नमस्कार दोस्तों, विश्वास न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मुंबई में 20 मई को लोकसभा की 6 सीट के लिए चुनाव होगा। 17 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिवाजी पार्क दादर में सभा की। इस सभा में सबसे बड़ी बात यही थी कि पिछले 10 साल में 2014 के बाद मुंबई या देश में कहीं पर भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। इसका मतलब देश सुरक्षित हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई की 6 सीट में से उत्तर मध्य की सीट पर एडवोकेट उज्जवल निकम को टिकट दिए है। ये वही उज्जवल निकम है जिन्होंने 93 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में 100 से ज्यादा आरोपियों और कसाब जैसे आतंकवादी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उज्जवल निकम मुंबई महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश भर में एक जाने माने एडवोकेट है। एडवोकेट उज्जवल निकम जी देश भर में एक सम्मानित एडवोकेट है। 93 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, 2008 में कसाब का हमला या महाराष्ट्र में रेप केस हो, किडनैपिंग का केस, कई केसों में इन्होंने आरोपियों को फांसी या जन्म टिप की सजा दिलाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। उज्जवल निकम को उम्मीदवार मिली तो यहाँ के मतदार भी उत्साहित है, साथ में पार्टी के कार्यकर्ता भी खुश है। देश भर की चर्चित सीटों में से एक मुंबई के उत्तर मध्य की सीट बनी रहेगी। 4 जून को जब परिणाम आएगा उनमें भी ये सीट की बहुत चर्चा होगी। आइए हम मिलते हैं एडवोकेट उज्जवल निकम को। दोस्तों, विश्वास न्यूज इंडिया से मैं देवांशु देसाई आप सबका स्वागत है। निकम साहब मेरे साथ है, हम सुबह से प्रचार में कल साथ में थे। सर, आप 93 में मुंबई आए थे, 30-31 साल पूरे हो गए और आपने सोचा था कि इस तरह से राजनीति में भी आपको कोई रोल निभाना पड़ेगा। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आज तक तो मैं मुलजिमों के खिलाफ ही वकालत करता था, यानी एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन 20-25 दिन पहले ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि जिसके आधार पर मुझे राजनीति का न्योता दिया गया और फिर मैं खुशी से भाजपा में ज्वाइन हुआ। मतलब भाजपा ने आपको टिकट ऑफर की कि आपने तैयारी बताई कि मैं लड़ने के लिए इच्छुक हूँ? नहीं, भाजपा ने मुझे टिकट ऑफर की और उस वक्त तो मैंने कहा कि मैं सोचता हूँ। फिर और मुझे कन्विंस किया गया कि इस वक्त आपने क्यों आना चाहिए। उनका कहना था कि अपने कई सालों तक आप अदालत में दलील करते थे, राजनीति में भी अच्छे लोग आने चाहिए। और मुझे लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज देश के लिए और आम आदमी के कल्याण के लिए जो चीजें की है, और उससे मैं बहुत बेहद खुश था। और मैंने सोचा कि आज हमारी देश की तरक्की और होनी चाहिए, तो मोदी जी को हमने सपोर्ट करना चाहिए और इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन कर दिया। तो आपने एक बात बोला कि ऐसी कुछ बातें हो गई, तो कुछ ऐसी कुछ खास बात है कि जिसके लिए आपको चुना गया है, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो उनके मन में था हाँ। कि उनके मन में ये भी था कि आज तक मैंने जो भी महाराष्ट्र में काम किया है, जितने कई गुनहगारों को सलाखों के पीछे डाल दिया, उस वक्त मेरी निडरता, आत्मविश्वास और ये उन्होंने जरूर देखा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और वही कारण एक है कि जिसके आधार पर मैं राजनीति में आया। आप जीत जाओगे तो आपके संसदीय विस्तार के लिए आपके मन में कुछ है प्लान कि मैं ऐसा करूंगा इस तरह से, अभी क्योंकि आपको देखिए, समय आज वक्त बहुत कम मिला, आपको प्रचार का भी देखिए अवसर। हर कोई कैंडिडेट इलेक्शन के पहले ये कहता मैं यूं कर दूंगा, त्यों कर दूंगी, यार मैं तो ऐसे डिंगे नहीं मारूंगा। लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि देश की सुरक्षा और देश का संविधान के लिए जो भी चीजें मुझे करनी पड़ेगी मैं पार्लियामेंट में करूँ। जहां तक मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, या बम्बई के एयरपोर्ट के नजदीक का हाटमैन का रिहेबिलिटेशन का एक सवाल है, और एक मीठी नदी एक है जिसके बारे में कई बार सालों से ये पेंडिंग है कि जो हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में
जाती है उसको किस तरह से क्या करना, एक सवाल ये भी है। और तीसरा एक अहम जो प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक कंजेशन का, उसके लिए मैं सोचूंगा कि किस तरह से और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हमें करना पड़ेगा। ट्रैफिक के बारे में पीयूष गोयल जी ने भी बोला और कई उम्मीदवार, कई लोगों ने बोला कि ट्रैफिक मुंबई की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस समस्या बनती जा रही ये नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन के साथ साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम गिरने लगे हैं। लेकिन रास्ते बनने से कोई प्रॉब्लम हल नहीं होगी। या हमें अंडरग्राउंड मेट्रो, हमें लोगों को में एक मानसिकता लानी होगी कि मेन बात पब्लिक पब्लिक जो ट्रैफिक है, पब्लिक डिसिप्लिन होता है। तो वो हमको बढ़ाना चाहिए। आज हर कोई शख्स के पास एक-एक, दो-दो कार होती है, अकेले-अकेले घूमते हैं, तो क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें? इसलिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेहतर बनानी होगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। लेकिन मैंने कई लोगों से बात की, कई लोगों ने भी बताया और एक पत्रकार के नाते मैं आपको 30 साल से जानता हूँ, एक अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर आप जीत जाओगे, तो शायद आपको कानून मंत्री बनाया जाएगा। तो आप कानून मंत्री बनोगे तो क्या ब्रिटिश राज से हमारे यहाँ पे पुराने-पुराने कानून हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, तो उसमें कुछ आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है। देखिए, ये कहना आज गलत होगा कि मैं ये मंत्री बनूँगा, क्या नहीं बनूँगा। मैं उसी वास्ते से कभी राजनीति में नहीं आया हूँ। मेरा काम एक ही है कि मोदी सरकार ने हमारी गारंटी ली है हुँ। और ये मोदी साहब ने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी गारंटी लेता। अगर मोदी साहब हमारी गारंटी लेते, तो हमने भी गारंटी ये लेनी देनी चाहिए चाहिए। कि हमारी देश की सुरक्षा, आम आदमी की भलाई के लिए मोदी साहब जो कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे काम करने की हम गारंटी देते हैं। और एक बात ये भी है कि आप पिछले आपको कम समय मिला प्रचार, लेकिन आप हर जगह सुबह से शाम जाते हैं। लोग बड़ी उत्सुकता से आपका स्वागत करते हैं। लोग खुश हो जाए कि उज्ज्वल निकम आए, उज्ज्वल निकम आए। आपको टीवी पे कई सालों से देखते हैं। तो ये प्रचार किया आपने 20 दिन, मेरे ख्याल से लगभग। तो लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है? उसके बारे में 2 लाइन में कुछ। देखिए, लोगों को बहुत अभूतपूर्व लगता है। हुँ। लोगों ने कई बार मुझे संगीत मामले, अजमल कसाब हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो, टीवी में देखा है। वो सोचते नहीं कि मैं इतना लोगों से मिल जाऊँगा। 20 दिन तो हुए, कम दिन मिले, लेकिन ये 20 दिन में मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव्स और पूरा महाराष्ट्र मेरा रिलेटिव ऐसा कहा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में मैं केसेस चला रहा हूँ और हर कोई केस से जुड़ी हुई व्यक्ति मेरी घर की फैमिली मेंबर बनती है। और मैंने कई लोगों को बताया कि ये कोल्हापुर से आया, ये औरंग संभाजी नगर से आया, नागपुर से आया, जालना से आया, ये नासिक से आया, पूना से आया। ये सब लोग जो क्लाइंट है, जो डायरेक्ट मेरे रिलेटिव नहीं है, लेकिन उनके केसेस मैंने चलाए थे और उनको न्याय दिया था। आपके वोटर्स भी नहीं है, फिर भी लोग आ रहे हैं। हाँ, फिर भी लोग आए। मुझे मालूम है कि गुजरात से गुजरात में भी आपकी बहुत पॉपुलैरिटी है। गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कि आपका नाम उज्ज्वल निकम, नाम ही 7 अक्षर का काफ़ी है। देखिए, आप प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि अगर हमारा देश का उज्जवल भविष्य करना है, तो मैं ये कहूँगा उज्जवल निकम आपका सेवक बनने को तैयार है। बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक सवाल पूछता हूँ कि देश की कोर्टों में जैसे ट्रैफिक की समस्या तो मुंबई की है, करोड़ों केस है अलग-अलग कोर्टों में। तो और पेंडिंग रहते हैं, सालों-साल, इस अभी से नहीं 70 साल से। तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए कि आप कुछ क्या सुझाव भी देंगे, क्या करेंगे अगर सत्ता में अगर आप आए तो? देखिए, कोर्ट कोर्ट में कोई खुशी से नहीं जाता है। किसी पे अन्याय होता है तो भी कोर्ट में जा रहा है। केस कम करने का यानी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। न्यायाधीशों की जुडिशरी की संख्या ज़्यादा बढ़ानी होगी। कोर्ट को ऐसा लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना होगा, तो ही हम उस पे निपटारा कर सकते हैं। केसेस खारिज करने से केसेस कम हमें न्याय नहीं मिलता है। न्याय मिलने के लिए सच में क्या, झूठ क्या है, वो कोर्ट को देखना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद निकम साहब। और आपने जो कहा कि उज्ज्वल भविष्य के लिए उज्ज्वल निकम तैयार है, और जहां तक कानून का सवाल है इस देश का, और लोगों को भी है, मुंबई नहीं पूरे देश को, कि उज्ज्वल निकम आए हैं और भी कुछ चेंजेस कुछ आएंगे। धन्यवाद आपका विश्वास न्यूज इंडिया में।
विश्वास न्यूज इंडिया से मैं देवांशु देसाई, धन्यवाद।